अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पुराने मॉडल का गैस रेंज बर्नर है। इसका जो फ्लेम है बहुत ही लो है और इसकी जो लाइटिंग है वो बहुत पीली है। देखें इस तरह। और जो बर्तन है वो भी काले हो जाते हैं। देखें बहुत लो फ्लेम है। और इसको रिपेयर करेंगे तो कैसे खोलना है और इसकी जो नोज़ल हैं उनको कैसे साफ़ करना है। देखें अभी इसको खोल लिया हमने, अंदर से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। आपको दिखाता हूँ इसकी जो नोज़ल हैं कैसे उनमें ऑयल वगैरह जम जाता है, कचरा चला जाता है। तो ये हमने ये खोलनी है और इनको साफ़ करना है। सब ऐसी हैं। देखें अब आपको दिखाता हूँ, इनमें कचरा चला जाता है। देखें बहुत ज़्यादा कचरा इसमें गया हुआ है। आप देख सकते हैं। तो आइए अब इनको खोलते हैं और क्लीन करते हैं। देखिए इस तरह हमने खोल लेना है और सुई ले लेनी है, उससे साफ़ करेंगे, कचरा निकालेंगे। इस तरह अच्छी तरह साफ़ करके गैस सिलेंडर जो है खुला रखना है और इस तरह आपने उसके स्विच को ऑन करके गैस निकालनी है थोड़ी सी, ताकि कचरा जो है निकल जाए। जो पाइपों में होगा कचरा वो इस तरह निकल जाता है और फिर आपने उसको वापस टाइट कर देना है, लगा देना है, फिट कर देना है। इसी तरह दूसरा खोल लेना है। तो इसी तरह हमने एक एक करके सबको खोल लेना है और सबकी सफाई कर लेनी है इसी तरह। तो दोस्तों जब हमने खोलना है इनको, तो नोज़ल जो होती हैं इनको खोलना है तो बड़े आराम से खोलना है, क्योंकि क्योंकि खोलते वक्त इनकी जो चूड़ी होती है वो फ्री भी हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इनको बड़े आराम से खोलना है। अगर खुल रही है तो ठीक है, नहीं तो हमने जो स्प्रे होती है नट वगैरह खोलने के लिए वो लगा लेनी है ऊपर, तो उससे आसानी से खुल जाते हैं। तो इनको खोलने से पहले भी अगर हम वो WD-40 स्प्रे होती है उसको इनके ऊपर कर लेंगे, उसको लगा लेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा पड़ा रहेगा, तो बाद में इंशाल्लाह आसानी से ये खुल जाएंगे और टूटने का या उसकी चूड़ी फ्री होने का कोई ख़तरा नहीं होता। तो इस तरह हम ये सेंटर वाला है जो इसको भी खोल लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही कचरा था, इसको भी खोल के उसी तरह हम साफ़ करेंगे इसकी नोज़ल। गैस फ्लेम लो हो या देखें अभी खुल नहीं रहा, तो इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे स्प्रे लगानी है और आपने खोल लेना है। तो अगर गैस फ्लेम लो हो या बर्तन वगैरह काले कर रहा हो तो यही फ़ॉल्ट होता है कि इनकी नोज़ल वगैरह बंद होती हैं, गैस उनमें सही नहीं निकलती, प्रेशर से लो निकलती है। तो उसकी यही वजह होती है कि बर्तन काले होते हैं और उनका जो उसका गैस फ्लेम है बहुत लो हो जाता है। तो इसी तरह अगर हम साफ़ कर लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह अगर लीकेज का भी कोई मसला आ रहा हो तो इनके जो नट वगैरह हैं उनको देख लेना है और उनको टाइट कर लेना है, तो वो भी मसला ठीक हो सकता है। तो अभी हम इसको टाइट कर देते हैं, जो सेंटर वाला था। देखें अभी खोलने से पहले
स्प्रे लगा लें तो आसानी से खुल जाएंगे। आपको सब दिखाने का सब खोलने थे, सब दिखाने का मकसद यही है कि आप देखेंगे कैसे खुलते हैं, कैसे इनकी सफाई होती है। देखें ये सब कचरा इनमें गया हुआ है। तो अगर नीचे ओवन में भी यही मसला आ रहा हो कि नहीं चल रहे या फ्लेम वगैरह उनकी भी लो है, तो उनकी भी अब नोज़ल ऐसे ही खोल के साफ़ कर लें तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी ये लास्ट है, हम इसको फिट करके ऑन करके फिर देखते हैं। तो ये जो बर्नर होते हैं इनमें घी ऑयल ऑयल वगैरह जम जाता है, इनके जो सुराख होते हैं। तो कोई सख्त सी तार लेकर हमने इनको खोल लेना है एक एक करके। इनके जो सुराख होते हैं उनको एक एक करके अच्छी तरह उनकी सफाई कर लेनी है, ताकि जो गैस है वो आसानी से इनमें गुज़र सके। तो अक्सर जब गैस की बू आती है या ऐसे लगता है कि लीकेज लीकेज का कोई मसला है, तो यही फ़ॉल्ट होता है, यही वजह होती है। गैस बाहर नहीं पास होती इन सुराखों से, तो फिर ये फ़ॉल्ट यही आता है इसमें। अगर इनकी हम सफाई कर लेंगे अच्छे से तो ये फ़ॉल्ट नहीं आएगा, ये मसला नहीं आएगा। तो देखिए अभी इनके सुराख जो हैं खोल लिए हमने, तो अभी चला के देखते हैं। देखें दोस्तों, जब हमने वीडियो शुरू की थी तो दिखाया था कैसे इनका फ्लेम लो था, और अभी सब अच्छे चल रहे हैं। ये जो सेंटर वाला है इसका जो ये वर्नर है, ये इसका ओरिजिनल नहीं है, छोटा रखा हुआ है किसी ने। तो देखें, वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।